नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आज हम महिलाओं के संदर्भ में जो भी सोचते हैं, बोलते हैं, क्या उसका असर होता है समाज पर। लेकिन जो महिलाएं खुद करती हैं, खुद सोचती हैं, खुद जो काम करती हैं, मेहनत करती हैं, परिवार को संभालती हैं, दुनिया को संभालती हैं, तभी तो उनको आधा दुनिया कहा जाता है। और इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे ही खास मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है उन महिलाओं के नाम जो परेशान रहती हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर एक नाम जो बहुत चर्चित है इन दिनों, वो है अर्चना मोहन शर्मा का, जिन्होंने अपनी सेवा के ज़रिए उन महिलाओं में उम्मीद जगाने का काम किया है जो हैं तो महिला सशक्त हैं लेकिन आज कमज़ोर हैं। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपकी जो गतिविधियाँ हैं उसमें बहुत कुछ है। अगर हम नेल्सन मंडेला का नाम सुनते हैं तो आप भी उस संस्था से जुड़ी हुई हैं, उसके कई हैं, आप इटली से भी जुड़ी हुई हैं, कई ऐसे। आप सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए कि कब और कैसे शुरुआत हुई आपकी। प्रोफेशनली तो मैं एक मॉडल हूँ, एक्टर हूँ, और जब हम शूटिंग्स के पर जाते थे, अलग अलग शहरों में जाते थे, तो काफ़ी मतलब महिलाओं की स्थिति देखते थे हम वहाँ पे। तो मतलब फील होता था कि कुछ करना चाहिए महिलाओं के लिए जिनके पास आवाज़ नहीं है, तो उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे थे। आज 27 साल हो गए कि महिलाओं के लिए मैं काम करती हूँ, चाहे वो उन्हें लीगल एड में हेल्प चाहिए। अभी एक नई मुहिम से मैं जुड़ी हुई हूँ जो मैंने 97 में शुरू की थी, वो थी स्वस्थ गर्भ स्वस्थ भारत। क्योंकि एक माँ का गर्भ अगर स्वस्थ रहेगा तो भारत भी स्वस्थ बनेगा। तो आज तक हमने 2.5 लाख महिलाओं को। इनके कहने का मतलब ये है कि उर्वरक ज़मीन जो होती है, जो खेत की जो मिट्टी अच्छी होती है, तो फसल अच्छा होता है। और यही कारण कि एक जो जननी कही जाती है, जो महिला बच्चे को 9 माह तक अपने गर्भ में पालती है, तो इनका यही कहना है कि गर्भ स्वस्थ हो तभी बच्चा स्वस्थ होगा। जी जी बिल्कुल। क्योंकि हम बात करते हैं कि आज एक बच्चे में कई बीमारियां आ गई, या मैल न्यूट्रिएंट है, तो आई थिंक उसका गर्भ अगर हम उसे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स देंगे तो डेफिनेटली वो अच्छा फल बनेगा। और बाकी आप एक एम्बेसडर के तौर पे भी जानी जाती हैं। जी जी। ये कैसे सिलसिला शुरू हुआ कि इटली से भी जुड़ा हुआ है आपका नाम? जी जी, कई देशों से जुड़ा हुआ है। जी ये जी। बताइए। मैंने बहुत सारे काम किए महिलाओं के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज़ में बहुत महिलाओं के लिए काम किया है, रोज़गार उनके लिए बनाना। उसके बाद में जो सिंगल पेरेंट्स हैं, आज देखिए सिंगल पेरेंट्स के लिए कोई भी स्कीम्स नहीं है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैंने प्रधानमंत्री जी से भी गुहार लगाई हुई है। 2015 से आज तक मैं उनके पीछे पड़ी हूँ कि सर एक ऐसा एक मिडिल क्लास एक सिंगल पेरेंट है जिसके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ज़ीरो होती हैं। जैसे अभी उनको भी आम आदमी की तरफ परिवार चलाना होता है, बट उनके सर से उनका आदमी का हाथ नहीं रहता है। फिर उनकी एज ऐसे होती है कि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती हैं। उसके बाद में उनको भी बच्चे हैं जो इनको पढ़ाना है। तो ऐसी महिलाओं को अगर थोड़ा सा समाज सपोर्ट करे तो आई थिंक उनका भी जीने का एक ज़रिया है, वो अच्छे से समाज में रिस्पेक्ट से बन जाता है। तो उसी के लिए काम करती हूँ मैं। है और समाज में जो पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है, जी जी, कई बार हमने देखा है कि कोई नारी कुछ करना चाहती है तो उसको मना कर दिया जाता है। अर्चना के साथ कभी ऐसा हुआ कि मना कर दिया गया हो, या फिर कैसा रिस्पॉन्स मिला घर परिवार का, आपके दोस्तों का, आपका समाज? और कुछ क्यों नहीं करती, ये सब क्यों करती हो? कई बार होता है। जी हाँ, मुझे भी काफ़ी बार बोला कि तुम एक अपनी ग्लैमर इंडस्ट्री छोड़ के तुम कहाँ इसमें जा रहे हो, समाज के लिए ये सब। बट मैंने कहा नहीं, एक नारी ही दूसरी नारी का भविष्य बनाती है, और अगर नारी नारी मिल जाए एक दूसरे के साथ तो डेफिनेटली एक नया युग बनता है और एक नया समाज बनता है महिलाओं के लिए। तो मुझे भी बहुत दिक्कतें आई कि इन्होंने कहा कि तुम ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर काम कर रही हो जो पर्दे पे रहता है। तो मैंने कहा कई सालों के बाद ये पर्दा हट जाएगा, और वही हुआ कि आज जब 97 से जो मैंने मुहिम शुरू की थी स्वस्थ गर्भ स्वस्थ भारत, वो आज जाके कहीं ना कहीं उसका एक ओपनिंग हो रही है, लोग ओपन माइंडेड हो रहे हैं, एंड आज इसको भी तवज्जो दिया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरह से आपने एनजीओ चलाया, एनजीओ चलाने को लेकर जो परेशानियां होती है वो आम आदमी तो कई बार नहीं पहुंच पाती है। आप ये बताइए कि परेशानियां किस तरह से आती है एक एनजीओ को बिल्कुल रन करने में? सर सबसे पहले तो परेशानी यह थी कि अब लोगों की आपको सोच बदलना पड़ता है, क्योंकि आपकी एक सोच अलग दिशा में चलती है, उनकी विचारधाराएं अलग दिशा में चलती हैं। तो वही सबसे बड़ी परेशानी कि आप लोगों की सोच बदलने की कोशिश करते हो, फिर जब सोच बदलती है फिर लोग जुड़ते हैं। उसके बाद में आता है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, वो क्षेत्र आपको पूरा स्टडी करके फिर उसके बाद में फंडिंग आती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए फंड्स इकट्ठे करना, लोगों को समझाना कि ये इस चीज़ में अगर आप सहयोग करेंगे तो इसका ये विजन है, इसका ये बेनिफिट होगा समाज के लिए। तो मतलब काफ़ी हद तक समस्याएं हैं, बट आई थिंक
हार की ही जीत होती है, तो आई थिंक कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और एक और भी आजकल हम सुनते हैं कि डर के आगे जीत है। ये बताइए कि जब आप गरीब बच्चों के पास जाती हैं तो उनकी जो फीलिंग्स होती है, जैसे आपने सिंगल पेरेंट्स की बात की जी, वो बच्चों पे कितना असर पड़ता है? सर सिंगल पेरेंट बच्चों के ऊपर एक तो पहले ही ट्रॉमा रहता है माइंड के ऊपर कि आज उनके फादर उनके साथ नहीं है, प्लस उनको ये प्रेशर रहता है कि आज मेरी मॉम के ऊपर कितना लोड आ गया है। तो एक उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता ही है कि वो कहीं ना कहीं कमी पाते हैं, अपने आप को बैक स्टेप ले जाते हैं। तो वही हमें बच्चों के मन से हटाना है कि अगर आपके पापा नहीं है तो आपकी मम्मी में उतनी ताकत है जो आपकी माँ और पिता दोनों बन सकती है। सिर्फ बच्चों का एक मनोबल बढ़ाने की जरूरत होती है समाज को अपने लिए करके। जी अर्चना जी, आज महिलाओं के हम सम्मान की बात करते हैं, उनकी सुरक्षा की बात करते हैं, उनके स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन आज देश और दुनिया में महिलाओं के प्रति जो एक नकारात्मकता है, जो उनकी सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ हो रहा है, आज भी मासूम बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। बतौर महिला क्या गुजरती है आपके दिल पर? सर देखिए, ये तो अगर किसी महिलाओं के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई महिला नहीं चाहती उसके साथ ऐसा कोई हादसा, क्योंकि ये जिंदगी भर जब तक वो जीती है उसके साथ एक ट्रॉमा बन जाता है। तो वो ट्रॉमा को मतलब बढ़ावा मत दीजिए, क्योंकि महिला देखिए वो भी एक माँ है, बेटी है, बहू है, बीवी है, बहन है, सब कुछ अलग अलग किरदार निभाती है, और एक जननी है वो माँ ही है। तो माँ का सम्मान होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात मैं ये समझती हूँ कि जो शिक्षा है वो बचपन से बच्चों को दी जानी चाहिए कि माँ एक पावर का सिंबल है और वो एक जननी है। उस जननी को हमें पूजना है और सम्मान से हमें उसको नज़रिए से देखना है। बिल्कुल, सम्मान की जो बात है, कई बार हमने महसूस किया है कि दिखावा होता है। कभी महादेवी वर्मा ने लिखा था कि परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो वो जो फीलिंग थी, आज नारी जो आज की नारी है बहुत कुछ अलग सोच रही है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। अर्चना जी, आप ये बताइए कि जब आपने ये सोचा तो सबसे पहले रिएक्शन क्या था घर वालों का कि भाई और भी तो कुछ कर सकती हो? जी हाँ, कि आप ग्लैमर वर्ड छोड़ के आना बहुत बहुत मुश्किल होता है ये काम। जी, बट आई थिंक अगर कोई ना कोई रास्ते को तो अपनाएगा ही ना। तो अगर सब ऐसे सोचने लगे कि मैं क्यों, तो समाज में बदलाव आएगा ही नहीं। तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी मुहिम के साथ जुड़ना चाहिए, महिलाओं के साथ, क्योंकि आज उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए कोई तो कोई आवाज़ चाहिए। और भगवान ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि एक एक्टर हूँ, एंकर हूँ, तो अगर मेरा इसमें योगदान अगर हो जाए कि मेरे आवाज़ से कई महिलाओं का अगर भविष्य बनता है, तो आई थिंक मुझे कोई इसमें एतराज़ नहीं है कि मैंने अपना क्षेत्र जो ग्लैमर इंडस्ट्री का था वो छोड़ के आज मैं समाज सेविका बन चुकी हूँ। और पर्सनल लेवल पे आप अपने लिए क्या करती हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दुनिया की सेवा में खुद की सेवा भूल जाते हैं। सर क्योंकि मैंने तो अपनाया है कि मेरा धर्म ही सेवा है, एंड नारी का सम्मान मेरे लिए सबसे बड़ा एक कार्य है जिसे मुझे पूरा करना है। और मुश्किलें भी हैं, बहुत कुछ है, लेकिन आई थिंक जो अंत में जो शांति मिलती है, जो एक अपना एक कहते हैं ना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, आई थिंक वो सेवा भाव से मिलता है। तो प्रोफेशनली भी काम तो चलता ही है, क्योंकि जीवन है, हमारे भी खर्चे होते हैं, हमारा भी एक संसार है, उसे चलाना पड़ता है। लेकिन संसार के अलावा एक मन की शांति जो मिलती है इस कार्य से करके, आई थिंक उसकी कोई प्राइसलेस है, वो उसका कोई मतलब हम लोग मोल ही नहीं लगा सकते। इन फ्यूचर और क्या क्या प्लानिंग कर रही हैं? सर इन फ्यूचर हमारा एक लक्ष्य है जहाँ पे मुझे हर गांव में एक सैनिटरी मेकिंग मशीन लगवानी है, ताकि वहीं की महिलाएं वहाँ पे रोज़गार उनको मिले और वहीं पे सैनिटरी नैपकिन एक सस्ते लेवल पे उनको मिल जाए। और ये हर गांव में ये ऐसा हो ताकि मेरा भारत एक सर्विकल कैंसर जो एक बहुत आज फैल रहा है उससे मुक्त हो जाए और महिलाएं स्वस्थ रहें, और जो उनके आने वाले बच्चे हैं वो दुआएं देंगे उन माँ की जिन्होंने अपने स्वस्थ गर्भ की वजह से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जी अच्छा, चलते चलते अर्चना जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, औरतें हैं, लड़कियां हैं जो घर में भी उनका शोषण होता है किसी भी मामले को लेकर, उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से, मतलब कई बार डर जाती हैं, कई बार सोचती हैं कहीं इज्जत नहीं खराब हो जाए, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, डरिए बिल्कुल मत, पहले से अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि आप एक कमज़ोर नारी है। नारी बहुत शक्तिवान है, तो नारी को शक्तिवान होती है तो जब उसको बेचारी नहीं कहला जाता। तो इसलिए आप अपनी शक्ति का उपयोग कीजिए। अगर आपके साथ कोई दुरुपयोग होता है तो आइए, आवाज़ उठाइए, ताकि आपकी आज की आवाज़ उठी जो है वो अगले समाज के बच्चियों को ताकत बनेगी। तो
अपने डर को हटा दीजिए। हम इसी समाज के रहते हैं, समाज से भी मेरी यही अपील है कि आपका अपना नज़रिया बदलिए महिलाओं के लिए। महिला भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के समाज की ताकत बन सकती है, उसका प्रोत्साहन बनाइए, क्योंकि नारी तू शक्ति है, नारी तुझे सलाम। और तभी तो कहते हैं नारी तू नारायणी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत अर्चना जी। शुक्रिया, और हम बहुत दुआ करेंगे कि आप जिस क्षेत्र में जिस शिद्दत से, मेहनत से, लगन से काम कर रही हैं उसमें लगातार आपको सफलता मिले। और इस देश में ये कल्पना तो कर ही सकते हैं आज कि महिलाओं के बारे में जो भी कहा जाता है, सुना जाता है, लिखा जाता है, देखा जाता है, उसका निष्कर्ष ये कब होगा कि किसी औरत की आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। तो निश्चित रूप से समाज अगर स्वस्थ है तब नारी भी स्वस्थ है। हमसे एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और निश्चित रूप से आज महिलाओं के संदर्भ में जिस तरह से दुनिया में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, खोखलापन को कहीं ना कहीं से पीछे छोड़ना पड़ेगा। हम बड़ी बड़ी बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर झांकते हैं तो पता चलता है कि वाकई हम शायद नारी के सम्मान को समझ नहीं पाए हैं। और नारी की जो शक्ति है, अगर हम उसकी भक्ति करेंगे तो ये समाज, ये दुनिया कितनी मजबूत होगी, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए N24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।